स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, सिमेट्रिक लाइन का बताया था, डिवाइड्स करना सिमेट्रिक लाइन को मैंने आपको बताया था। आज हम यूनिट 4 कि सिमेट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंप्लीटिंग सिमेट्रिक फिगर। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि सिमेट्रिक लाइन क्या होती है। सबसे फर्स्ट पे मैं आपको सिमेट्रिक लाइन की डेफिनेशन बताती हूँ। अ लाइन विच डिवाइड्स द फिगर्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक लाइन। हर वो लाइन जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे यानी हाफ में डिवाइड करे, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक लाइन होती है। और जिस फिगर को डिवाइड किया जाता है उसे हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इसको दरमियान में से मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो लाइन नजर आ रही है ये सिमेट्रिक लाइन है और जो फिगर नजर आ रही है वो है हमारे पास सिमेट्रिक फिगर। इसी तरह अगर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर आपने सिमेट्रिक फिगर्स ड्रॉ करनी है तो आप कैसे सिमेट्रिक फिगर ड्रॉ करेंगे। आप डिफरेंट जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक होती है, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। अब जैसे सबसे फर्स्ट फिगर आपको नजर आ रही है, इसे मैंने डिवाइड किया हुआ है डायगनली। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक फिगर जो सिमेट्रिक लाइन होती है वो सिमेट्रिक फिगर को डायगनली भी डिवाइड कर सकती है, वर्टिकली भी डिवाइड कर सकती है और हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकती है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया हुआ है वो मैंने डायगनली डिवाइड किया हुआ है। सेकंड में मैंने वर्टिकली ट्राइंगल को डिवाइड किया हुआ है, रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया हुआ है। आप किसी भी तरह से उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि उसे टू इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। अगर आप उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास सिमेट्रिक फिगर बन जाएगी। कोई भी ऐसी फिगर जिसे हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक फिगर होती है। सिमेट्रिक फिगर जब हम उसे डिवाइड करते हैं किसी भी सिमेट्रिक लाइन से, जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड्स एक तरह की होती हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग सिमेट्रिक फिगर्स। अगर हमें कोई फिगर्स गिवन है तो हम उन्हें कंप्लीट कैसे करेंगे। अब जैसे सबसे फर्स्ट पे मैं आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी भी फिगर को कंप्लीट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फिगर बनी हुई नजर आ रही है ऊपर, हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। अब जब भी हम कभी सिमेट्रिक फिगर को कंप्लीट करेंगे तो हमें हाफ फिगर गिवन होगी। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है हाफ फिगर गिवन है। अब हाफ आपने खुद ड्रॉ करनी है, अदर साइड दूसरी साइड पे आपने खुद उसे ड्रॉ करना है। अब जैसे इसको फॉलोइंग स्टेप आपने अगर अपने माइंड में रख लिए तो फिर आपको बहुत इजी होगा सिमेट्रिक फिगर्स को कंप्लीट करना। अब जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट फिगर बनी हुई है, एक साइड आपको नजर आ रही है दरमियान से जो वर्टिकली इस फिगर को डिवाइड किया हुआ है। अब आपको इस साइड एक फिगर बनी हुई नजर आ रही है, अब आपने दूसरी साइड सेम ऐसी फिगर बनानी है। अब उसका क्या प्रोसेस होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको नजर आ रहा है यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ द शेप गिवन। अब सबसे फर्स्ट पे आपने उसके सारे पॉइंट्स देखने हैं। जैसे यहाँ पर क्रॉस बना हुआ आपको नजर आ रहा है, 4 पॉइंट्स क्रॉस किए हुए हैं। जो जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं क्रॉस लगे हुए, यहाँ पर टोटल 4 क्रॉस लगे हुए, इसका मतलब है ये 4 पॉइंट्स है। अब आपने क्या करना है, एक साइड जितने बॉक्सेस काउंट करने हैं उसकी दूसरी साइड भी आपने उतने ही बॉक्सेस काउंट करने हैं। अब जो लाइन आपको नजर आ रही है वर्टिकल लाइन, आपने उससे दूसरी साइड पर काउंट करने हैं कि टोटल कितने बॉक्सेस हैं। तो 1 2 3 जैसे ये एरो, रेड एरो आपको नजर आ रहा होगा, 3 एरो लगे हुए हैं। तो इस साइड जो है वो आपने 3 जो है वो बॉक्सेस काउंट करने हैं। 3 बॉक्सेस काउंट करने के बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, काउंट द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपको पहले वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, अब इस तरह आप देखिए हॉरिजॉन्टल, आपने उस साइड भी 3 बॉक्सेस काउंट किए, इस साइड भी 3 बॉक्सेस काउंट करके एक क्रॉस आपने लगा दिया। इसी तरह बॉटम में देखिए आपने 3 बॉक्सेस काउंट करके इस साइड भी आपने क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ पर ये टोटल बॉक्सेस काउंट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा कि इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है स्टेप 3 में, ज्वाइन द पॉइंट्स यू हैव मार्क। जहाँ पर आपने मार्क लगाया होगा इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। पहले फर्स्ट 2 मार्क्स को आपस में ज्वाइन करना है, फिर वर्टिकल ज्वाइन करना है, फिर इसी तरह हॉरिजॉन्टल आपने ज्वाइन करना है। तो देखिए ये फिगर लास्ट में ड्रॉ हो गई है। आपने स्टेप अपने माइंड में रखने हैं। सबसे फर्स्ट पे आपने टोटल पॉइंट्स काउंट करने हैं, उन्हें मार्क कर देना है। फिर आपने जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं वो काउंट करने हैं। एक साइड जितने बॉक्सेस होंगे दूसरी साइड भी आपने उतनी बॉक्सेस काउंट करने हैं। बॉक्सेस काउंट करने के बाद आपने मार्क लगाना है और मार्क के बाद आपने थर्ड स्टेप में उसको ज्वाइन कर देना है और देखना है कि एक साइड जो फिगर बनी हुई है तो दूसरी साइड सिमेट्रिक फिगर वो होती है जो हाफ में डिवाइड होती है। अब जो आपकी यहाँ पर आपको सिमेट्रिक लाइन नजर आ रही है मिड से जो वर्टिकल ड्रॉ है, एक साइड जो फिगर बनी हुई है अदर साइड भी वही
सेम वैसी ही फिगर बननी चाहिए। ये वर्टिकल डिवाइड फिगर है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिवीजन में भी फिगर आ सकती है आपके पास, और इसके अलावा डायगोनली डिवाइड फिगर भी आ सकती है। इसी तरह अब आपने बुक का पेज नंबर 105 कंप्लीट करना है। आपने बुक के ऊपर ही ये वाला पेज कंप्लीट करना है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फिगर्स। अब यहाँ पर आपको सिमेट्रिक फिगर्स हाफ बनी हुई नजर आ रही हैं, आपने इनका हाफ पोर्शन कंप्लीट करना है। अब जैसे यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट फिगर है वो वर्टिकली डिवाइड है, जो सेकंड फिगर है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड है। अब आपने क्या करना है, इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। जैसे ही आपको फिगर एक साइड बनी हुई नजर आ रही है, ऑन द अदर हैंड भी आपको वैसी ही फिगर बनानी है, सेम वैसी फिगर बनानी है जैसे मैंने आपको स्टेप बताया है। सबसे फर्स्ट पे आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं, बॉक्सेस काउंट करने के बाद उन्हें मार्क करना है, फिर उनको आपस में ज्वाइन कर देना है, और लास्ट में देखना है कि दोनों साइड्स आपको इक्वल नजर आ रही हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे मैंने एक पेज के ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। देखिए मैंने कैसे कंप्लीट किया है। अब मैंने बॉक्सेस वाली एक शीट ली है, उसके ऊपर हाफ फिगर गिवन थी। अब हाफ फिगर के बाद आपने क्या करना है, ऊपर बॉक्सेस काउंट करने हैं कि वर्टिकल कितने बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। 6 बॉक्सेस सबसे फर्स्ट पे है, तो अदर साइड पे भी आपने 6 बॉक्सेस काउंट करने हैं और उसके सामने वैसे ही मार्क लगा देने हैं। इसी तरह जो सेकंड फिगर आपको नजर आ रही है, उसमें भी आपने एक शेप बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, इस शेप को सेम एज इट इज ही बनाना है। जैसे आपको एक साइड बनी हुई नजर आ रही है फिगर, आपने अदर साइड भी वैसी ही सेम फिगर बनानी है। अब ये जो पेज है ये मैंने उल्टा पेस्ट किया हुआ है। आपने क्या करना है कि सेम इनके दोनों साइड पहले बॉक्सेस काउंट करने हैं कि वर्टिकल जो लाइन नजर आ रही है, टोटल दोनों साइड कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 एक साइड बॉक्सेस है, और दूसरी साइड भी आपने 4 बॉक्सेस कंसिडर करने हैं। 4 बॉक्सेस कंसिडर करने के बाद आपने उन दोनों में ये देखना है कि अगर एक जो डायरेक्शन है, आप सारे जो जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को पहले मार्क कर दे। मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। पर ये देखना है कि दोनों साइड्स जितने बॉक्सेस एक साइड होंगे फिगर्स के, तो दूसरी साइड भी उतने होने चाहिए, इसलिए आपकी सिमेट्रिक फिगर सही तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक पैटर्न्स। अब पैटर्न ये बना हुआ है कि एक साइड आपको पूरा कंप्लीट पैटर्न नजर आ रहा है, वर्टिकल लाइन है, फर्स्ट जो फिगर नजर आ रही है उसमें वर्टिकल लाइन है। आप वर्टिकल लाइन से उस साइड पहले बॉक्सेस काउंट करें। टोटल बॉक्सेस है 1 2 3 4 बॉक्सेस एक साइड है, आप इस साइड भी उतने ही 4 बॉक्सेस काउंट करें। अब जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी शेडेड है, तो सेकंड इस साइड भी आप पूरी लाइन शेड कर दें। फिर इसी तरह आप नीचे तक काउंट करें कि वर्टिकल कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। वर्टिकल टोटल यहाँ पर बॉक्सेस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरी साइड भी आप 8 बॉक्सेस कंसिडर करें। 8 बॉक्सेस वर्टिकल कंसिडर करें और 4 बॉक्सेस आप हॉरिजॉन्टल कंसिडर करें। एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा। अब रेक्टेंगल बॉक्स जब बन जाएगा तो आपने क्या करना है, अब सबसे फर्स्ट लाइन शेडेड है, फर्स्ट लाइन शेड कर दें। सेकेंड और थर्ड लाइन देखें, ये शेड नहीं है, फिर आप जो है वो फोर्थ लाइन को शेड करें। फिफ्थ लाइन शेड नहीं है, फिर आप सिक्स लाइन को शेड करें। शेडेड पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आप देखिए कि कितनी वर्टिकल लाइन शेड्स हैं। 2 वर्टिकल लाइन शेड है, तो 2 वर्टिकल लाइन शेड करें। इस साइड भी 2 वर्टिकल लाइन शेड करें, तो सेम पैटर्न की दोनों तरफ कंप्लीट सिमेट्रिक फिगर बन जाएगी। हाफ गिवन थी, हाफ और बन जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर आपको नजर आ रही है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड है। अब हॉरिजॉन्टली डिवाइड में सबसे फर्स्ट पे आपने टोटल ऊपर वर्टिकल बॉक्सेस काउंट करने हैं। टोटल वर्टिकल बॉक्सेस यहाँ पर 1 2 3 4 वर्टिकल बॉक्सेस है। इसी तरह आपने जो हॉरिजॉन्टल जो दूसरी साइड फिगर बनानी है, 4 आपने वर्टिकल बॉक्सेस काउंट करने हैं। 1 2 3 4 वर्टिकल बॉक्सेस आपने काउंट कर दिए। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि 4 वर्टिकल बॉक्सेस में सबसे फर्स्ट पे कौन सा बॉक्स जो है वो शेड है। उसी तरह आपने फर्स्ट बॉक्स शेड करना है। फर्स्ट लाइन में एक बॉक्स है, फिर उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट जो बॉक्स है वो शेड है, फिर 2 बॉक्स छोड़ के फिर नेक्स्ट बॉक्स शेड है। इस तरह टोटल ये जो बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 बॉक्सेस ऊपर शेडेड है। इसी तरह आप 3 बॉक्सेस नीचे शेड कर दें। फिर इसी तरह आप देखें कि इनके अंदर डिस्टेंस कितना आपको नजर आ रहा है। 1 2 बॉक्सेस के हैं, जो बॉक्स नजर आ रहा है उसके सामने वाला बॉक्स शेड करें, मार्क करें और शेड करें। फिर इसी तरह नेक्स्ट बॉक्सेस आपने कंप्लीट करने हैं। सिमेट्रिक फिगर को कंप्लीट करना बहुत ईजी है। सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि टोटल हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस कितने हैं, वर्टिकल बॉक्सेस कितने हैं, उनमें डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितने पोर्शन शेड है। फिर इस तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप इस अपनी आसानी के लिए मार्क भी कर सकते हैं कि कितने बॉक्सेस के बाद कौन सा बॉक्स शेड है, वहाँ पर मार्क आप लगा दें और फिर बाद में आसानी के लिए उनमें शेड कर दें। इसी तरह आपने बुक का पेज नंबर 105 जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो पूरा कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है। सेम अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करना है। थैंक यू।